कल राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम है, किस तरह की तैयारी है और कितना क्या एमओयू निवेश पर राजस्थान होने वाला है? जी, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, उसी के तहत कल जो है डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट हमारे द्वारा होटल लाल विलास नीमराना में आयोजित की जाएगी। और उस समिट में अब तक जो है हम लोग 121 एमओयू साइन कर चुके हैं। उसमें लगभग 10,125 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है। साथ ही 11,800 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलना संभावित है। इसमें मेनली हमारा जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमारा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है। 25 उद्योगों ने 3600 करोड़ रुपए के केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के एमओयू हुए हैं और शेष जो है वो एग्रो प्रोसेसिंग, होटल, रिजॉर्ट, मिनरल, सेरेमिक्स, सोलर एनर्जी, हॉस्पिटल, ईवी बैटरी, केमिकल्स इत्यादि शामिल है इसमें। हमारे कल के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं श्री विजय सिंह जी, जो राज्य मंत्री हैं रेवेन्यू, वो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। और साथ में ही हमारे जो जयपुर ग्रामीण से सांसद राव राजेंद्र सिंह जी और हमारे जिले के 5 विधायक, 4 विधायक और इसके अलावा मुंडावर की हमारी आदि कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है तो मुंडावर विधायक भी रहेंगे, बहरोड विधायक और कोटपुतली विधायक, विराटनगर विधायक और बानसूर विधायक, सभी विधायक महोदय रहेंगे। प्रभारी सचिव महोदय उपस्थित रहेंगे। साथ में ही हमारी जो संभागीय आयुक्त महोदया हैं वो भी आएंगी, प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। मैं समझती हूँ कि काफ़ी अच्छे प्रयास जो है हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज की टीम, रीको की टीम, एसोसिएशन द्वारा, आप सभी के द्वारा और किया गया है और आप मीडिया का भी हमें भरपूर सहयोग मिला है। और हमारे द्वारा प्रचार प्रसार के लिए पिछले गत कई दिनों से इसके प्रचार प्रसार के लिए संपर्क एक एक व्यक्ति से हम पर्सन टू पर्सन जितने भी यहाँ पे इन्वेस्टर हैं सबसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं और उनके जो भी आगे फ्यूचर प्लान्स हैं उसको मटेरियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हो सकता है ये एमओयू 121 ही हुए हैं, परंतु अभी जो राज्य स्तर पर समिट है वो दिसंबर में होगी, तब तक हमारे ये एमओयू का कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा और ये एमओयू और बढ़ेंगे और इससे रोजगार भी और सृजित होगा। और कौन-कौन सी बड़ी-बड़ी कंपनियां आएंगी जो इसमें एमओयू में हैं? जी, जो बड़ी कंपनियां हैं मेनली एक तो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड है जिसने हमारे साथ 4,200 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया है। वो लिथियम बैटरी बनाने का काम करेगी। इसके अलावा केआरएन प्रोडक्ट्स जो है ऑलरेडी हीट एक्सचेंजर का काम ऑलरेडी वो यूनिट पहले से कर रही है यहाँ पे। उन्होंने हमारे साथ 1170 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया है। उसमें 600 लोगों को मतलब 600 लोगों को रोजगार मिलेगा और ये ऑलरेडी कंपनी काम कर रही है और ये एक्सपेंशन करेगी। इसके अलावा डाइकेन एयर कंडीशनिंग जो ऑलरेडी हमारे जापानीज जोन में काम कर रही है तो ये भी अपना एक्सटेंशन करेंगे और इसमें 525 करोड़ रुपए का इन्होंने हमारे साथ एमओयू साइन किया जिसमें 275 लोगों को रोजगार मिलेगा। हाल ही में रीको ने इनको एडिशनल लैंड भी अलॉट की है, लगभग 12,000 स्क्वायर मीटर जमीन रीको ने अलॉट की है। इसके अलावा श्रीजी लैबोरेटरीज जो है सोता नाला में, इन्होंने भी हमारे साथ 310 करोड़ का एमओयू साइन किया है। ये बेसिकली मेडिसिन बनाते हैं और इससे 55 लोगों को रोजगार मिलेगा। इनके पास भी लैंड अवेलेबल है और डाइकिन के पास भी लैंड अवेलेबल है, केआरएन के पास भी लैंड अवेलेबल है। तो जिनके पास लैंड अवेलेबिलिटी है उनकी तो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। इसी तरह से और भी फूड सेक्टर में, एग्रो प्रोसेसिंग में, होटल्स में, केमिकल्स में, अलग अलग मतलब मैं यदि कैटेगरी वाइज देखूं तो हमारे एग्रो प्रोसेसिंग में लगभग 228 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। ऑटोमोबाइल में 2,535 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। केमिकल में 354 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। ईवी में अकेला ईवी में ही 4,200 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। हॉस्पिटल सेक्टर में भी लगभग 66 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। होटल एंड रिजॉर्ट में 12 करोड़ का। माइंस, मिनरल्स, सेरेमिक्स, इसमें हमारे जो माइंस एरिया जहां पर भी है उसमें भी कुछ नए लोग जिनके पास लीज जिनको मिल चुकी है किंतु उन्होंने अभी तक काम शुरू नहीं किया है तो वो भी अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। उनके साथ भी एमओयू, कुछ नए क्रैशर है, कुछ नए माइंस एरिया हैं।
इसके साथ ही हमने और भी माइंस में प्लानिंग की है, कुछ नए प्लॉट्स बनाए हैं, वो तो जब ऑक्शन होंगे तब उसके बाद हमारा काम शुरू होगा। पर हमने उसमें भी नए 14 प्लॉट्स बनाए हैं बुचारा क्षेत्र में और उधर पावटा एरिया में। तो उसमें भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ऑक्शन का प्रोसेस आएगा तब नए इन्वेस्टर्स आएंगे। और वायर्स एंड केबल्स में हमारे पास 186 करोड़ का हमने एमओयू साइन किया है। वेयर हाउसिंग का भी यहाँ नीमराना साइड में काफ़ी अच्छा स्कोप है, काफ़ी वेयर हाउसेज बने हुए भी हैं और 146 करोड़ का हमने एमओयू साइन किया है। टेक्सटाइल सेक्टर में भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज काम कर रही है, ऑलरेडी भी कर रही है, और इसमें केशवाना में भी है, नीमराना में भी है टेक्सटाइल क्षेत्र में। और आगे हमने और 306 करोड़ का एमओयू उनके साथ साइन किया है। सोलर एनर्जी में 18 एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें 239 करोड़। सोलर एनर्जी में बताना चाहूंगी कि ये सारा बांसुर एरिया में बहुत बड़े सोलर के नए प्लांट्स आ रहे हैं, जिसमें इन्होंने कुसुम योजना में भी फायदा ले रहे हैं और काफी बड़े इन्होंने प्लांट्स जो हैं उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है सोलर के क्षेत्र में। तो वो जो है बिजली बना के उनको उनके साथ गवर्नमेंट के साथ एमओयू जेवीएनएल के साथ साइन हो गए हैं, तो उनका एश्योर्ड रूप से जेवीएनएल से परचेज करेगा उस इलेक्ट्रिसिटी जो भी उन्होंने प्रोड्यूस की है। और एजुकेशन सेक्टर में और स्किल सेक्टर में 167 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। रियल एस्टेट में 30.98 करोड़, मतलब जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया जैसे नीमराना में या आ रहा है तो उनको अपने स्टाफ के लिए सबको रेजिडेंशियल फैसिलिटी एक अनिवार्य आधारभूत आवश्यकता है यहाँ पर। तो उसमें कई जो है रियल एस्टेट के इन्वेस्टर आए हैं जिन्होंने अपनी लैंड ले ली है, कुछ लोगों ने कन्वर्ट करा ली है, कुछ लोगों ने अपनी बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी है और आगे उन्होंने एमओयू साइन किए हैं। तो वो भी काफ़ी काम इस एरिया में चल रहा है। प्लास्टिक के क्षेत्र में भी 33 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। इसके अलावा गैसेस, पेट्रोल पंप्स, एनर्जी, उसमें 358 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। तो कुल मिला के मतलब हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके और सब लोगों ने, पूरी टीम ने, सब लोगों ने सहयोग करके हमारे पास एक रेस्पेक्टेबल साइज का एमओयू अब तक साइन हो चुके हैं और आगे भी ये एमओयू जो है इनके बढ़ने की पूरी संभावना है। जो फैसिलिटीज उनको दी जा रही है इन्वेस्टर्स को लेकर अभी तो हाल ही में राज्य सरकार ने रिप्स पॉलिसी 24 डिक्लेयर की है। वो बहुत ही अट्रैक्टिव पॉलिसी है। पूर्व की जो रिप्स पॉलिसी है वो तो है ही, इसके अलावा जो नई रिप्स पॉलिसी है वो भी मतलब आ गई है। और कल जो समिट होने वाला है उसमें हम और डिटेल में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या चीज़ें आ रही है, वो हम एक शॉर्ट फिल्म भी हमने बनाई है, हमने एक पीपीटी भी तैयार की है। तो वो सभी इन्वेस्टर्स को वो हम वहाँ पे डिटेल में हम बताएंगे कि क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी है, क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी उनको चाहिए, रोड चाहिए होती है इन्वेस्टर्स को, रोड सेक्टर में क्या काम हम लोगों ने किया है या आगे क्या होने वाला पॉसिबिलिटी है, और हाउसिंग सेक्टर में क्या काम हुआ है, या बेसिक सर्विसेज है, मान लो जैसे कि हॉस्पिटल चाहिए, आपको स्कूल चाहिए, जो भी यदि फैमिलीज आती हैं, तो वो सब चीज़ें हम कल जब इन्वेस्टर्स आएंगे तो उनके सामने हम अपना पूरा विजन जो है वो शो करेंगे। स्लोगन था ग्रीन नीमराना के लिए नीमराना जी, लेकिन जिस तरह उद्योगपति आ रहे हैं वो बता रहे हैं हमसे कि भाई यहाँ पे बिजली पानी और जो मूलभूत सेवाओं उनकी कमियां हैं, तो किस तरह हम यहाँ निवेश करेंगे? मैं आपको निवेदन कर रही हूँ कि इसका हमारा जो पूरा विजन है कल हम इन्वेस्टर्स के सामने पूरा ना जैसे कि रिक्को के अंतर्गत